नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले एक मुकाबला हुआ है भारत के विदित गुजराती और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेफरी जियोंग के बीच, जिसमें विदित गुजराती ने फीडे विश्व कप के चौथे दौर के पहले राउंड में जीत हासिल कर ली है। इसका मतलब यह है कि अगर विदित कल ड्रॉ भी करते हैं तो विदित जो है वो फीडे विश्व कप के 5वें दौर में मतलब अंतिम 16 खिलाड़ियों में पहुंच सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना जो है नज़र आ रही है। ये मैच शुरुआत बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई, लेकिन अंत जो इस मैच का हुआ है ना दोस्तों, वो आपके जो है आपको बिल्कुल जोश से भर देगा, रोंगटे भी आपके खड़े कर सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, जिसने जो है इस टूर्नामेंट की एक प्रकार से जो है वो तस्वीर जो है दोस्तों बदल सी दी है। भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि भारत का एक खिलाड़ी जो है वो 5वें दौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मुकाबले को। काले मोहरों से खेल रहे थे विदित गुजराती। D4, नाइट F6, नाइट F3, D5 और बिशप F4। तो जेफरी जो है यहाँ पर लंदन सिस्टम उन्होंने विदित के खिलाफ खेला। वो विदित का एक मैच फॉलो कर रहे थे। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीनों में विदित की लंदन सिस्टम में किसी स्ट्रॉन्ग 2700 के प्लस के खिलाड़ी के खिलाफ ये दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने जॉन डूडा को भी लंदन सिस्टम में हराया था अप्रैल में ऑनलाइन गेम्स में। खैर, विदित ने यहाँ पर रिप्लाई किया C5। ये गेम जॉन डूडा और विदित गुजराती के मैच को फॉलो कर रहा था, तो मतलब जेफरी की तैयारी थी यहाँ पर विदित के खिलाफ। ओके, E3 यहाँ पर वाइट ने किया। E6 खेलते हैं विदित। यहाँ पर नाइट BD2 यहाँ पर खेला, अपना घोड़ा निकाला यहाँ पर। तो विदित खेलते हैं क्वीन B6 वेरिएशन, जो सामान्यतः वो पसंद करते हैं लंदन सिस्टम में इस वेरिएशन के खिलाफ। मेन लाइन है नाइट C6 और बिशप D6। ओके, मतलब ये दो मेन लाइन है यहाँ पर। तो विदित जो है उन दोनों को ना खेल के क्वीन B6 खेलते हैं। ओके, रुक B1 खेला यहाँ पर जेफरी ने। सो विदित ने खेला बिशप D6 अब एक्सचेंज के लिए। अपोनेंट ने DC5 मारा, सो क्वीन इंटू C5, बिशप D3। तो अपना एक और पीस निकालते हुए तो वाइट अपना एडवांटेज यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा है, लगातार मोहरे बेहतर निकाल रहा है। ब्लैक के अभी भी 2 मोहरे खेल में आना बाकी हैं। विदित ने यहाँ पर कैसल कर लिया। दरअसल इससे पहले जो जॉन डूडा से मैच खेला था विदित ने अप्रैल में, उस मैच में विदित ने नाइट BD7 खेला था और इमीडिएटली उनके ऊपर अटैक किया था डूडा ने, क्वीन C7। इस तरह से मैच हुआ था और उस मैच में काफ़ी देर तक कैसल नहीं हुई थी। लेकिन इस मैच में विदित ने पहले ही कैसल कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लासिकल मुकाबला है, तो विदित जो है ज़्यादा सुरक्षा के साथ यहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए। अपोनेंट ने कैसल किया जेफरी ने। विदित ने नाइट BD7 निकाला, यहाँ पर B4 किया, उसी लाइन का इस्तेमाल किया लगभग क्वीन C7, लेकिन इसमें विदित का राजा जो है वो ऑलरेडी सुरक्षित हो गया था। बिशप इंटू D6, क्वीन इंटू D6 और अब यहाँ पर जेफरी खेलते हैं C4। मतलब पूरी तरह से जो है उन्होंने सेंटर पर स्ट्राइक कर दिया। अभी भी विदित को अपने इस ऊँट की समस्या का समाधान करना जो है वो बाकी था, तो थोड़ा बेटर यहाँ पर स्लाइड बेटर वाइट चल रहा था। B6 किया विदित ने, ताकि ये जो ऊँट नहीं खेल रहा है उसको निकाला जा सके। C इंटू D5, सो क्वीन इंटू D5 मारा यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक अटैक किया यहाँ पर और एक अटैक किया यहाँ पर बिशप पर। ओके, क्वीन E2 से यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया वाइट ने। डेफिनेटली आप अगर ये पॉन मारने के लिए जाएंगे तो ये अच्छा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बिशप C4 वगैरह आ रहा है, रुक A1 आ रहा है। तो विदित जो है यहाँ पर विदित ने चुपचाप बिशप B7 कर अपना आखिरी पीस निकाला। अपोनेंट ने किया यहाँ पर E4, क्वीन H5। ये एक अच्छा मूव था, क्वीन को किंग साइड ले जाने की कोशिश, और भविष्य में यहाँ पर किंग साइड जो है कुछ आक्रमण करने की तैयारी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिशप जो है वो एक एक्सरे यहाँ तक तो ले ही रहा है। यहाँ पर जेफरी ने नाइट C4 खेला, विदित ने खेल दिया रुक FD8, और यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं रुक DB1। तो अपने रुक को सेंट्रलाइज करते हो, और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर डबल जो है वो कर लें। ओके, नाइट F8 खेला यहाँ पर विदित ने। मतलब विदित ने क्या कर लिया, एक रुक को तो सेंट्रलाइज कर लिया यहाँ पर पहले ही, और अब इस नाइट को यहाँ पर ले जाने की कोशिश है नाइट G6 वगैरह में, और आक्रमण करने की यहाँ पर तैयारी किंग साइड। H3 कर लिया उन्होंने पहले, नाइट G4 वगैरह को स्टॉप करते हुए किंग के लिए जगह बना ली। विदित कंटिन्यू किए नाइट G6, और अब यहाँ पर जेफरी खेलते हैं क्वीन E3, क्योंकि F4 का स्क्वायर जो है वो गार्ड करना भी ज़रूरी था। दूसरा थ्रेट है क्वीन G5 करके, अगर जरूरत पड़ी तो क्वीन को एक्सचेंज कर लेंगे। अब विदित यहाँ पे खेलते हैं बिशप A6, क्योंकि बिशप का जो फ्यूचर था उनको यहाँ पर ज़्यादा जो है नहीं दिख रहा, तो उन्होंने बिशप A6 किया, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेफरी ने बिशप को एक्सचेंज कर लिया। नाइट D6, रुक इंटू D6, सो बिशप इंटू A6, रुक इंटू D1, रुक इंटू D1, नाइट E5, और विदित ने यहाँ पर एक और पीस एक्सचेंज ऑफर किया। ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि विदित जो है काले मोहरों से सेफ खेल रहे हैं और गेम को ड्रॉ रखना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है।
अपोनेंट ने बिशप E2 खेला, अच्छी मूव थी। नाइट F3, बिशप इंटू F3, क्वीन E5। ये जो ऊँट है ये निश्चित तौर पर अभी बंद लग रहा है, लेकिन जब कभी भी ये पॉन मूव होगा ये ऊँट जो है अच्छा ऊँट बन जाएगा। तो पॉन स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर हो सकता है, लेकिन पोजीशन जो है विदित संभाल चुके थे। क्वीन C1 खेला, उनके अपोनेंट ने C फाइल के जरिए जो है अंदर आने की कोशिश। E3 से वैसे भी क्वीन को कुछ मिल नहीं रहा था। विदित ने यहाँ पर H6 खेल के अपने किंग के लिए एक स्पॉट जो है बना लिया एंड गेम में, ताकि बैक रैंक का कोई इशू ना रहे। और अब यहाँ पर खेलते हैं जेफरी क्वीन C6। अब आइडिया जो एक तो रुक पर अटैक किया है, क्वीन B7 से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विदित ने जो है चुपचाप रुक B8 खेला और इस पूरे डायगोनल से रुक को हटाया और क्वीन की एंट्री जो है उन्होंने बंद की। C7 का स्क्वायर तो वैसे ही क्वीन ने पकड़ा हुआ था। A4 किया यहाँ पर। अब जेफरी के पास एक चांस क्रिएट हो रहा था कि जेफरी के जो पॉन थे वो थोड़ा तेज़ी से ऊपर आ रहे थे और विदित के जो पॉन थे वो अभी पीछे थे। तो यहाँ पर एक संभावना दिख रही थी कि ये पॉन आगे जाके यहाँ तक आ जाएगा। वही मैच में हुआ। विदित ने किंग F8 खेला, सो A5 एक्सचेंज, BA5 सो नाइट E8 और यहाँ पर A6। और यहाँ के बाद थोड़ा स्लाइट एडवांटेज एक बार फिर से वाइट को दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये रुक एक अच्छी पोजीशन पर है, अंदर आ सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पर। ये पॉन कभी आगे पड़ेगा तो बिशप B7 तक आ सकता है। अब इस पोजीशन पे विदित ने खेला क्वीन C7 एक्सचेंज, क्वीन ऑफर किया। जेफरी बेहतर थे, उन्होंने क्वीन एक्सचेंज करने से मना कर दिया, क्वीन A4। विदित ने क्वीन C5 खेला और F2 पर एक नज़र डाली और A7 पे एक सपोर्ट लगाया, मतलब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो F2 तक अटैक आप कर सकते हो। जेफरी ने क्वीन A1 खेला। वो इंतजार कर रहे थे कि विदित की तरफ से कोई गलती हो और विदित ने नाइट C7 खेला। यहाँ पर विदित की तरफ से रुक B3 आ सकता था। अगर अपोनेंट E5 करता भी तो रुक C3 और ये अच्छा था ब्लैक के लिए, मतलब ठीक था। लेकिन विदित ने जैसे नाइट C7 किया और रुक जो है D7 पर अंदर आया, ऐसा लगा कि विदित के लिए पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि ये रुक जो है वो आपके 7th रैंक पे बहुत अच्छे तरह से अटैक कर रहा है। ये बिशप आगे पॉन आगे बढ़ने से एक्टिवेट हो सकता है, तो थोड़ा दबाव था। हालांकि वाइट को भी बैक रैंक का इशू था जो कि बाद में कॉस्ट किया, लेकिन अभी भी वाइट थोड़ा बेहतर लग रहा था। और अब गेम का आता है सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट, किंग G8। अपोनेंट ने किया E5 और ऐसा लगने लगा कि शायद बिशप H5 जैसी चालें जो है वो कभी भी बोर्ड पर आ सकती हैं और डिफेंस करना पड़ेगा विदित को। विदित ने रुक B4 मूव खेला और ये चाल जो थी वो बड़ी शानदार थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिले करते और आप कुछ और खेलते तो अपोनेंट बिशप B7 पे आ जाता और आपके जो मोहरे थे वो एकदम बंद हो जाते। तो विदित ने बिल्कुल टाइमली जो है रुक को B4 पे निकाला। क्वीन D1 खेला यहाँ पर जेफरी ने। उन्होंने E5 का पॉन जो है वो ऑफर किया कि आप मारिए, लेकिन क्वीन C2 के बाद जो है पोजीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, क्योंकि एक तो आपका ये नाइट मर रहा है, पीछे से चेक आ रहा है, यहाँ से ये स्क्वायर बंद हो रहा है। तो विदित ने चालाकी से खेलते हुए नाइट B5 खेला। विदित को लगा अपने नाइट को इम्प्रूव कर लेते हैं। जेफरी ने रुक B7 खेला और अब यहाँ पर विदित ने खेला नाइट D4। ओके, बिशप पर अटैक है, बिशप E4 बचाया जेफरी ने और विदित ने सुरक्षा का पालन करते हुए G6 खेल दिया। अब ऐसा लगा कि गेम लगभग ड्रॉ के बराबर चल रहा है, विदित को थोड़ा सा डिफेंस करना पड़ेगा। जेफरी ने यहाँ पे क्वीन D2 खेला और विदित ने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप लगाया, आप कह सकते हो, ललचाया यहाँ पर जेफरी को। उन्होंने रुक C4 खेला। अब ये जो रुक C4 मूव था, ये जो था ये विदित के लिए जो है जीत का कारण ऐसे बन गया कि जेफरी ने यहाँ पे कुछ अलग ही डिसाइड किया। उन्होंने खेला बिशप इंटू G6, सैक्रिफाइस। कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विदित ने एक्सेप्ट कर लिया और अब यहाँ पर जो सोच रहे थे कि विदित वो ऐसे खेलेंगे, रुक B8 चेक, किंग F7, रुक B7 चेक, किंग E8, क्वीन H6 चेक, इस तरह से मैच चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जेफरी ने डायरेक्ट क्वीन इंटू H6 मार दिया। जैसे ही क्वीन इंटू H6 बोर्ड पर आया, यहाँ पर विदित को मिली बेहतरीन चालें और इसके बाद विदित ने कोई भी मौका नहीं दिया जेफरी जियोंग को मैच बचाने का। विदित ने खेला रुक C1 चेक, ओनली मूव है किंग H2। विदित ने क्वीन इंटू E5 मार के चेक दिया। अब यहाँ पर जेफरी की समस्या ये थी कि अगर जेफरी यहाँ पर G3 खेलते तो नाइट F3 चेक आता, किंग G2 ओनली मूव है और फिर नाइट H4 चेक आता। यहाँ पर अगर GH4 मारते तो क्वीन से चेक, किंग H2 जाता, तो ये चेकमेट है। और अगर वो खेलेंगे कुछ और, जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पे खेलते F3, सो क्वीन से चेक, किंग G3 और रुक G1 जो है वो चेकमेट हो जाता। तो इस पोजीशन में वो G3 नहीं खेल सकते थे, उनको खेलना पड़ा F4। विदित ने यहाँ पे भी ब्रिलियंट मूव खेली, नाइट F3 सेक्रीफाइस दिया, चेक। अगर एक्सेप्ट कर लें तो फिर से वही प्रॉब्लम है, क्वीन E2, किंग G3, रुक G1 से चेकमेट हो रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किंग G3 खेलना पड़ा यहाँ पर जेफरी को। और अब विदित ने खेला क्वीन E1 चेक।
अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अगर अपोनेंट यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर आते हैं तो एक बार फिर से जो है रुक C3 चेक के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर मेट जो है वो हो जाएगी जेफरी की, तो वो मार नहीं सकते थे, उनको खेलना पड़ा यहाँ पर किंग G4 और अगली चाल यहाँ पे विदित फिर से खेलते हैं नाइट E5 चेक। अभी भी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने मारा तो फिर तैयार रहिएगा सह और मात खाने के लिए, तो अपोनेंट को यहाँ पर मार नहीं सकते थे, उनको खेलना पड़ा यहाँ पर किंग G5 और नाइट F7 चेक, यहाँ पर रुक देना पड़ा, किंग F7, यहाँ पर चेक आई क्वीन H7 से, लेकिन किंग E8 के बाद G4 खेला उन्होंने, रुक C5 चेक आई, F5 खेला और जैसे ही विदित ने ये मारा फाइनली यहाँ पर जेफरी ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि रुक और क्वीन के साथ यहाँ पर मैच का मुकाबला करना जब आपका किंग खुद कमज़ोर हो बहुत ही असंभव सी बात थी। तो ये जो मैच था पूरा का पूरा दोस्तों ये बहुत ही रोमांचक मैच था और विदित की इस जीत के बाद हम यही कहेंगे कि विदित को एक बहुत बढ़िया मौका है, विदित आगे जा सकते हैं, अगले दौर में जगह बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।